ये जो सीरीज चल रही है बुलंदियों की तरफ एक कदम और बुलंदियों की तरफ एक कदम की इस सीरीज में आज हमारा सेकंड संडे है, जिसको हम दूसरा ये हमारा सेशन है जिसको हम ले रहे हैं। और आज आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलने वाली है, सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं, आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिए, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, इन सारी चीजों को लेकर भी आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के अंदर कैसे सफल बन सके, कैसे कामयाब बन सके, ये सारे पहलू आपको जानने को मिलेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना तो करनी है ना टीम को करवानी है, इसीलिए जल्दी से जल्दी टीम को। सर सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम सर अभी फेसबुक के ऊपर लाइव हैं, तो उसको भी आप मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और समय हो चुका है 8:04। और नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर, विद इन 30 सेकेंड हम आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा आपको प्रदीप जी ने भी बताया, आज का जो हमारा सीरीज है, सीरीज 2 ऑफ बुलंदी की तरफ एक कदम, यानी बुलंदी सक्सेस पाने के लिए, जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए हमें बुलंदी पे जाना होगा। और बुलंदी पे जाने के लिए जब हम बुलंदी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमारे काम में, हमारे रास्ते में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या हर्डल्स आएंगी, क्या क्या बाधाएं आएंगी, और क्या क्या पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा, वही आपको जानने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है, वेबिनार है बुलंदी की तरफ एक कदम पार्ट 2। और इस पार्ट 2 को लेने के लिए, पहले पार्ट को लेने के लिए मैं आप सबके बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही डायनामिक, शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर, आप सबके चहीते, कीवा के चहीते, मिस्टर प्रदीप सिंह राठौर जी। प्रदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हरीश सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो वंस अगेन आप सभी लीडर्स को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन है, ये जूम के ऊपर तो है ही है, लेकिन फेसबुक, कीवा इंडस्ट्रीज का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी ये लाइव है। आप सभी को मैं 1 मिनट का समय देता हूं, मेरी बातचीत के दौरान ही आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी फेसबुक आईडी खोलें, आज के इस वेबिनार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ की ट्रेनिंग तो आप अटेंड कर लेते हैं, लेकिन आप अपने फेसबुक आईडी के थ्रू इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, उतना आपके जानने पहचानने वाले लोगों तक, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों, और जिन लोगों को आप नहीं भी जानते हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचेगा। इससे आपके बिजनेस के लिए या आपकी टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, तो आज की इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो और बुलंदियों की सर तरफ प्रदीप एक सर, कदम। सॉरी जी, डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। जो लाइव लिंक है वो मैंने आपको चैट बॉक्स में सबको डाल दिया है, उसको कॉपी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये ट्रेनिंग्स पहुंच सके। जी प्लीज सर, कंटिन्यू। ग्रुप्स में भी सर शेयर कर दीजिए प्लीज एक बार ओके सर। उसको, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बैनर को देख के थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, लास्ट संडे से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर संडे रात को 8 बजे हम लोग आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ करेंगे। और आप लोगों के बीच हमने सीरीज को नाम दिया है बुलंदियों की तरफ एक कदम। आपकी जिंदगी को भी बुलंदियों पे ले जाना है, आपके बिजनेस को भी बुलंदियों पे ले जाना है, और बुलंदियों की तरफ एक कदम इस सीरीज के अंदर आज हमारा ये सेकंड ट्रेनिंग है। और इस सेकंड ट्रेनिंग को लेने के लिए मैं आपका दोस्त, कीवा इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी भी अगर आपने अपनी टीम को आज इस ट्रेनिंग के लिए इनवाइट नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आज आप अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए। और आप लोगों को यहां पर देख के, आप जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, आप लोगों को देखकर एक बहुत मशहूर शायर है, उन मशहूर शायर का मुझे शेर याद आ रहा है, तो मैं सोचूं क्यों ना आप लोगों के बीच उसको सुना दिया जाए। तो कितने लोग शेर सुनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो शेर सुनना चाहते हैं? मुझे आप लोगों को देखकर मुझे वो शेर याद आ गया। कितने लोग ऐसे हैं जो शेर को सुनना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में मुझे यस लिख करके बताएं, जितने भी लोग सुनना चाहते हैं। सर सभी सुनना चाहते हैं। सभी सुनना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, और बहुत मशहूर शेर है, और मुझे यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग जो शेर और शायरी के शौकीन होंगे, उन सारे लोगों ने उसको सुना भी होगा, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को मैं दोबारा से याद दिला देता हूं उस शेर के बारे में। जितने लोगों ने नहीं सुना उनके लिए तो बिल्कुल नया होगा। तो अर्ज किया है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है?
मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करूंगा आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। और सबसे पहले आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं, और खुशी की वजह, सबसे पहली चीज तो ये है, खुशी की वजह ये है कि आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त, और जिसको मैं कहूंगा बहुत ही शानदार, एक जबरदस्त न्यूज लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूं। दिल थाम के बैठिए, न्यूज ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को जिन चीजों का बेसब्री से इंतजार था, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, वो कुछ चीज हमारे बीच आज आ चुकी है। वो मैं आपके बाद में बताऊंगा क्या है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो सही मायने में ईमानदारी से सुनना चाहते हैं। वो जबरदस्त खबर क्या है, वो ग्रेट न्यूज क्या है, वो सरप्राइज क्या है, कितने लोग उस चीज से, उस रहस्य से पर्दा उठवाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे उतना जल्दी से जल्दी मैं उसको बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी आएगा, यकीनन पसंद आएगा। बहुत सारे लोग, क्योंकि पिछले 6 7 8 महीने में बार बार लोग मुझसे पूछते थे कि सर ये कब आने वाला है, ये कब आने वाला है, ये कब आने वाला है। तो उसमें से कुछ खबर, कुछ खुशियां मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि संडे के वेबिनार जो होते हैं, नेशनल वेबिनार जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए, और मुझे लगता है कि सभी लोग जानने वाले हैं, सभी लोग जानना भी चाहते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और सबसे पहले तो आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा। हमारे बीच कुछ नए जबरदस्त, जानदार और शानदार प्रोडक्ट जो हैं वो उपस्थित हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि कल 23 नवंबर सुबह 11 बजे से आप बिलिंग करा सकते हैं कीवा टर्मरिक पाउडर। जबरदस्त अट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर, जबरदस्त शानदार क्वालिटी के अंदर आपको काइपो टर्मरिक पाउडर जो है, हल्दी पाउडर जो है, वो आपको मिलने वाला है। इसीलिए 23 नवंबर को सुबह 11 बजे आप कीवा काइपो चिली पाउडर का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको जबरदस्त पैकिंग के अंदर, जबरदस्त क्वालिटी के अंदर, मैं कहता हूं एक प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी के ये दोनों ही चीजें आपको मिलने वाली है। और उसके साथ साथ रेडी टू ईट हमारा पोहा और रेडी टू ईट हमारा उपमा, यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है, ये हमें मिलने वाला है। अब ऑफिस जाने के लिए, कहीं बाहर आप सफर पे जाते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए जो आपका आधा घंटा या 45 मिनट जो आपका खर्च हुआ करता था, मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, अब कीवा इंडस्ट्रीज ने आप लोगों के लिए समय बचा दिया। और समय ही नहीं बचाया है, कीवा इंडस्ट्रीज ने इन दोनों ही प्रोडक्ट के साथ, जो रेडी टू ईट हमारे प्रोडक्ट हैं, इन दोनों ही प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको दिए हैं। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं, दो हमारे जो मसाले हैं, बहुत सारे लोगों को इनका इंतजार था। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर बार बार पहुंचते थे, पूछते थे कि सर ये कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। मैं कहता हूं ये इंतजार जो है वो खत्म हुआ। और भी बहुत सारे हमारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जैसा कि सर ने आप लोगों को अपडेट दिया था कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए कल से 11 बजे से, 23 नवंबर 11 बजे से सुबह आप इन प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका ऑर्डर लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता है ये कितने दिन चलने वाला है और कितनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। बहुत ज्यादा लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कितने लोग मुझे ये बताएंगे कि इस खबर को जानने के बाद वो खुशी से झूम उठे हैं? कितने लोगों को लगा है? अपना रिप्लाई मुझे जरूर दीजिए कि कितने लोगों को ये खबर सुनकर के खुशी हुई है, कितने लोग जो है वो खुशी से झूम उठे हैं, कितने लोगों को ये लग रहा है कि सही मायने में जिन चीजों का हमें बेसब्री से इंतजार था। लोग लिख भी रहे हैं, वाह लाजवाब, क्या बात है। बहुत सारे लोग, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत सारे लोग सुपर एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्त। मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस जबरदस्त खबर को सुन के मैं भी सुबह से बेचैन था कि कब रात को 8 बजे और कब 8:05 पे मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और इस जबरदस्त खबर को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है इन सारी चीजों को, जिन चीजों का बेसब्री से इस्तेमाल हमें इंतजार था, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे सर का क्या कहना है, जल्दी से जल्दी हम सारी चीजें आप लोगों के बीच लेकर के आने वाले हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के बीच जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगी। लेकिन ये 4 प्रोडक्ट जो हैं, ये कल से आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों को, इतनी ही खुशी मुझे है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज जिस चीज के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको लास्ट की जो हमारी संडे की ट्रेनिंग थी, लास्ट मैंने जो संडे का सेशन लिया था, उसमें कितने लोगों को याद है मैंने किस टॉपिक के ऊपर बात करी थी?
कुछ भी किसी को याद हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इन संडे वेबिनार से क्या कुछ सीख रहे हैं। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि संडे का जो मेरा ट्रेनिंग था, संडे का जो मैंने ट्रेनिंग लिया था 40-45 मिनट का, संडे का ट्रेनिंग कितने लोगों को याद है? चैट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, कुछ भी आइडिया, जितने लोगों को कुछ भी अगर वो बता सकते हैं, कुछ एक लाइन में, एक शब्द में, कितने लोगों को कुछ याद था? कितने लोगों को कुछ याद था? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हरीश जी ने लिखा है स्ट्रगल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों ने अटेंड किया, जिन लोगों ने अटेंड किया वो मुझे बताएं कि कितने लोगों को याद था। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत शानदार स्टोरी सुनाई थी, और बहुत सारी जबरदस्त चीजें आपको उससे सीखने को मिली थी। क्या स्टोरी थी, कितने लोगों को याद है? यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बाज, ईगल की स्टोरी। ईगल से मैंने आपको सिखाया था, ईगल से आपको सीखने को मिला था कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी के अंदर आई हुई चुनौतियों का सामना कर सकें। क्योंकि ये चुनौतियां जो हैं वो इंसान की जिंदगी में ही नहीं आती हैं, ये चुनौतियां जो हैं पक्षी की जिंदगी में भी आती हैं। हर किसी की, जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, चुनौतियों का सामना, चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आएंगे। लेकिन या तो हम चैलेंजेस के सामने घुटने टेक दें, या उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाएं और उनको हम स्वीकार करें, और उन चुनौतियों में से, उन समस्याओं में से, उन प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज तलाशें, और पॉसिबिलिटीज जब तलाशेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच। इसका मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को वो जो ट्रेनिंग है उसका बहुत कुछ याद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और ये जानते हैं कि आज आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में सफलता पाने का आसान तरीका। बहुत सारे लोग जीवन में सोचते तो बहुत कुछ बड़ा करने का है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बहुत सारे लोग चाहते हैं अमीर और कामयाब बनना, बहुत सारे लोग नेम फेम रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं। लेकिन 100 में से कुछ परसेंट लोग जो हैं वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सफलता की भूख लिए अपने पूरी जिंदगी को बिता देते हैं, अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहले आपको शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से नहीं, आपको सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जिंदगी में सफलता तभी पाई जा सकती है जब आप किसी सफलता को लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। और अगर आप मानसिक रूप से तैयार होंगे तो आप जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दुनिया में जो है इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंभव जो शब्द है, जो असंभव शब्द है, वो खुद कहता है कि इम्पॉसिबल को अगर हम देखें तो वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। अगर आप सही सोच के साथ, सही नजरिए के साथ अगर कोई काम करें तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंसान ने अगर किसी काम को करने का ठान लिया तो जो चीज नेचर के भी खिलाफ है, जो चीज प्रकृति के भी खिलाफ है, प्रकृति को भी झुकना पड़ता है इंसान के सामने। अगर किसी इंसान ने असंभव काम को संभव करने का ठान लिया तो प्रकृति को भी, प्रकृति के विपरीत जाके प्रकृति के नियमों को भी बदलना पड़ता है उस इंसान के लिए। तो समझ जाइए, आपको ठानना तो पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने किसी काम को करने का ठान लिया, अगर आपने अपनी जिंदगी में सफल होने का ठान लिया, अगर आपने जिंदगी में नेम फेम रिकॉग्निशन लेने का, सफल होने का अगर आपने ठान लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में सफल होकर दिखाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। मैं संभव हूं, लेकिन उस सोच के साथ आप उस काम को तो करिए, आप मुझे संभव करके तो दिखाइए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सारी चीजें दुनिया में क्या है, संभव हैं। इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे दुनिया में कौन कौन से काम हुए जिनकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से आज हमें सीखने की जरूरत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोगों की जीवनियां, कुछ ऐसे लोगों की जिंदगियों के बारे में बताना चाहूंगा जो हमसे कहीं विपरीत परिस्थिति में पैदा हुए, जो हमसे कहीं विपरीत हालात में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए असंभव था, और जिसको दुनिया में हमारे और आप जैसे समझदार लोगों ने असंभव माना। कितने लोग जो हैं उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, कितने लोग जो हैं उन लोगों की जिंदगी को समझना चाहते हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा
जिन लोगों ने असंभव काम को भी, आपको भी लगेगा ये काम असंभव है, ऐसे असंभव कामों को भी संभव करके दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ठान लिया। और डियर फ्रेंड्स, जिसने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो करना है, मैं कहता हूं प्रकृति भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है, प्रकृति भी उसके सामने झुक जाती है, और दुनिया की कोई भी ताकत उस असंभव काम को संभव होने से नहीं रोक सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या वो चीज है, ऐसा कौन सा काम था जिनको कुछ लोगों ने कर दिखाया। तो सबसे पहली चीज तो असंभव को संभव कैसे बनाया जाए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाए, आज इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कैसे बनाया जाए। जिस काम को लोग असंभव समझते थे, उस काम को कुछ चंद लोगों ने कैसे संभव बना दिया। आइए उनसे हम सीखते हैं, उन लोगों से हम जानेंगे कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियर फ्रेंड्स, इस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन इस शख्स की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हार्ट स्पेशलिस्ट ने बड़े ही रिसर्च के बाद कहा कि अगर ऐसा काम किया जाएगा तो हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, अगर ये काम करने का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। लंग्स स्पेशलिस्ट ने भी कहा कि हमारे फेफड़े इतनी लंग्स, इतनी ऑक्सीजन, हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे लंग्स जो हैं, इतनी ऑक्सीजन को पंप ही नहीं कर सकते, हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता ही इतनी नहीं है जो ऐसा काम कर सकें। और बहुत सारे एरोडायनेमिक्स ने कहा कि मानव शरीर की संरचना इस तरीके की नहीं है कि इस काम को किया जा सके, इंसान तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऐसा सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, इतने सारे लोगों ने ऐसे कौन से काम के बारे में बात कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, वो काम कुछ ऐसा ही था, और वो काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो काम है 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का। यानी कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ने के लिए इतने सारे डॉक्टर्स ने, इतने सारे हार्ट स्पेशलिस्ट ने, इतने सारे लंग्स स्पेशलिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लोग जो थे, उन्होंने कहा कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ना एक आम इंसान के लिए क्या है, असंभव है। एक आम इंसान जो है 4 मिनट में 1 मील की दौड़ को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। यानी कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ने की बात हो रही है, यानी कि 1 घंटे में 15 मील दौड़ना है। 4 मिनट में 1 मील दौड़ना है, 1 घंटे में 15 मील दौड़ना है। और अगर मैं इसको और छोटा करूं, यानी कि 1 सेकंड में 22 फीट दौड़ना है। आप मुझे खुद बताइए, 1 सेकंड में 22 फीट, सोचने में कितना असंभव काम लगता है। यानी कि 1 सेकंड में 22 फीट दौड़ जाना, यानी कि ये असंभव है। और डियर फ्रेंड्स, असंभव है, इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 साल से जो ये रिकॉर्ड था उसी जगह पर अटका हुआ था, और वो जो रिकॉर्ड था 1940 से 4 मिनट 1 सेकंड पे अटका हुआ था। और लोगों ने ये मान लिया था कि 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना किसी भी इंसान के लिए क्या है, असंभव सी बात है, असंभव है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक शख्स पैदा हुआ जिसने असंभव को संभव करने का ठाना, और उस शख्स का नाम था रोजर बैनिस्टर। डियर फ्रेंड्स, रोजर बैनिस्टर जो था एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, और अपने सिर्फ टाइम पास के लिए, सिर्फ शौक के लिए उसने दौड़ना शुरू किया। किसी का शौक होता है ना, उसने अपने शौक के लिए दौड़ना शुरू किया। लेकिन दौड़ने का शौक में दौड़ते दौड़ते बहुत सारे लोगों ने उसको सलाह दी, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा माना कि ये हमारे देश को जरूर कोई ना कोई मेडल दिलवाएगा। और रॉजर बैनिस्टर ने शौक के लिए दौड़ना शुरू किया, और उनका जो सिलेक्शन था वो ब्रिटेन की ओलंपिक टीम के अंदर हो गया। बहुत अच्छा दौड़ते थे, बहुत पैशन के साथ दौड़ते थे, अपने जुनून के लिए दौड़ते थे, और दौड़ना इनका जुनून भी था, पैशन भी था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बहुत अच्छा दौड़ने के बाद भी जब इनका सिलेक्शन ब्रिटेन की ओलंपिक टीम के अंदर हुआ, तो उस मैच के दौरान, उस रेस के दौरान ये 4th पोजीशन पे आए। कितनी पोजीशन पे आए? 4th पोजीशन पे आए। जी तोड़ मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद रोजर बैनिस्टर जो है वो 4th पोजीशन पे आए, और 4th पोजीशन पे आने के बाद ये बिल्कुल निराश हो गए। फाइनली इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे दौड़ना बंद करना चाहिए। लेकिन इनके परिवार वालों ने, इनके दोस्तों ने, इनके कई शुभचिंतकों ने इनको समझाया कि नहीं, आप जो है दौड़ना चालू रखिए। और रोजर बैनिस्टर ने आखिरी फैसला लिया, और रोजर बैनिस्टर ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी की एक बार तैयारी फिर से करूंगा, एक बार मैं आखिरी बार अपनी जिंदगी के लिए फिर से दौड़ूंगा, आखिरी बार जीतने के लिए मैं फिर से दौड़ूंगा। और डियर फ्रेंड्स, अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। और डियर फ्रेंड्स, वो डेट थी 6 मई 1954। 6 मई 1954 को एक बहुत बड़ा
मैच था और सभी लोग जो है ट्रैक पे तैयार खड़े थे और बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इम्पॉसिबल के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ऐसी परिस्थिति में 4 मिनट से कम में 4 मिनट में 1 मील दौड़ना ये बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना था कि हाँ, अगर हजारों लोगों का क्राउड हो, बहुत ज्यादा शोरगुल हो, हवाएं ज्यादा तेज चल रही हो, तब जाके हो सकता है कि कोई इस रिकॉर्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। लेकिन डियर फ्रेंड्स, डेट थी 6 मई 1954 और 6 मई 1954 को मौसम जो था बिल्कुल विपरीत था। बारिश हल्की हल्की हो चुकी थी, हवाएं ज्यादा तेज चल नहीं रही थी और क्राउड के नाम पे कुछ थोड़े बहुत लोग थे और ये परिस्थितियां जो थी बिल्कुल प्रतिकूल अनुकूल नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। लेकिन सिटी बस्ती है और सभी दौड़ना शुरू करते हैं और रोजर बेनिस्टर भी क्या करते हैं, पूरा दम लगा के दौड़ते हैं और पूरा दम लगा के दौड़ते 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 डियर फ्रेंड्स लास्ट लैप में जाके कुछ कमाल कर दिखाते हैं और अचानक स्क्रीन पे एक डिजिट चमकता है, 3 मिनट 59 सेकेंड। और डियर फ्रेंड्स, 200 सालों से जो रिकॉर्ड था कि एक आम इंसान 4 मिनट में 1 मील की दौड़ को कभी पूरा नहीं कर सकता, रॉजर बेनिस्टर के जुनून ने, रॉजर बेनिस्टर ने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। ये ताकत होती है डियर फ्रेंड्स जुनून की। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रॉजर बेनिस्टर ने तो ये कर दिखाया। रॉजर बेनिस्टर 3 मिनट 59 सेकेंड में उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले पहले शख्स थे। लेकिन ये चीजें 200 सालों में क्यों नहीं हुई? ये चीजें 200 सालों में क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 200 सालों से लोगों ने अपने दिमाग पे ताले लगा रखे थे कि ऐसा काम तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन रॉजर बेनिस्टर ने सोचा कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जब एक आदमी ने कर दिया, आपको जानकर ये हैरानी होगी, जब एक आदमी ने कर दिया तो उसके महज 1.5 महीने बाद, रॉजर बेनिस्टर के महज 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के लैंडी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब तक लगभग 1400 से ज्यादा एथलीट जो है इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके हैं। और अभी जो ताजा जो रिकॉर्ड है, जो नया रिकॉर्ड बना है, वो बना है 3 मिनट 43 सेकेंड का। यानी कि समझ जाइए डियर फ्रेंड्स कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूं कोई एक पागल फिर नया पैदा होगा और वो 3 मिनट 43 सेकेंड के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगा। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति के नियमों को भी जब इंसान ठानता है, जब कोई ये सोच ले कि मुझे ये काम करके दिखाना है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत उस आदमी को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, मैं जो बात आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपने ये सोच लिया कि दुनिया की कोई भी काम को करने के लिए, दुनिया की कोई भी काम अगर हमें करना है तो सबसे पहले ठानना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने ठान लिया तो दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से ये दुनिया पटी पड़ी है, भरी पड़ी है। चारों तरफ आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे कि ऐसे ऐसे कारनामे लोगों ने किए जिनको हम लोगों ने क्या माना, असंभव माना। 200 सालों से ये रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट पाया? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, 200 सालों से इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी के शरीर ने नहीं रोका था। रोका था किसने? रोका था मन ने रोका था। रोका किसने था? सोच ने रोका था। और सोच ने रोका था। और मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस सोच के बंधन को, ये चीजें जो आपकी सफलता में आपके पैरों के बेड़ियां बनती हैं, इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और मैं कहता हूं इसी तरीके से दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया में असंभव जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने सोच लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। डियर फ्रेंड्स, एक शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस शख्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। गरीबी में एक बैट खरीदने के लिए भी इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। गरीबी के चलते बैट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी ये इंसान जो है इंडिया की टीम का जो है हिटमैन बना। कितने लोग इस शख्स का नाम जानते हैं? जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कितने लोग इस शख्स से परिचित हैं, कितने लोग इसको जानते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कितने लोग इसको जानते हैं। जल्दी से जल्दी नाम लिख के बताइए ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने लोग जो हैं कितना जानते हैं। बहुत सारे लोग, क्या बात है, सभी का फेवरेट है, सभी का फेवरेट, क्या बात है। सभी लोग लिख रहे हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, क्या बात है।
डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, ये रोहित शर्मा हिटमैन ऐसे ही नहीं बना है, इनकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जो इनको लगता था इम्पॉसिबल है। गरीबी के आगे कोई आदमी इतना बड़ा कैसे कर सकता है? गरीबी, मैं कहता हूं, सबसे बड़ा दंश है। गरीबी जो है सबसे बड़ी बीमारी है, और गरीब आदमी अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। वो 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस शानदार क्रिकेटर के जीवन के बारे में। बहुत सारे लोग इस शानदार क्रिकेटर के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इस शानदार क्रिकेटर का जीवन कैसा रहा। डियर फ्रेंड्स, ये जो शख्स है, शख्स के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा शख्स था जिसने वनडे क्रिकेट के दौरान एक ही पारी के अंदर 16 छक्के जड़े थे, यानी कि एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में रचा था। लेकिन इस इतिहास को रचने के लिए, डियर फ्रेंड्स, हर इतिहास को रचने के लिए कुछ ना कुछ सीख हमें जरूर मिलती है। जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और वो सीख हमें इनसे जरूर लेनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं इस शख्स के बारे में, तो इस शख्स जब क्रिकेट के मैदान में उतरता है तो आपको ऐसा लगता है मानो इसका बल्ला जो है वो हवा से बातें कर रहा हो, इतना शानदार खेलता है। और इसीलिए इसको इंडियन क्रिकेट टीम का हिटमैन भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है, डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ, और बचपन से इस व्यक्ति को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में उनके परिवार की माली हालत जो थी, डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हम और आप से बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं, हम और आप अगर अपनी जगह इनको रखकर देखें तो हमसे और बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में पले बड़े। यानी कि इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि अपनी स्कूल की फीस भी ये क्या कर सकें, भर सकें। लेकिन बचपन में गली के क्रिकेट खेलने का शौक था, जुनून था, तो गलियों में क्रिकेट खेला। और कई बार बॉल जो है वो पड़ोसियों के घर का कांच भी तोड़ देती थी, तो पुलिस की आने की वजह से रोहित शर्मा और उनके परिवार को शर्मिंदा भी होना पड़ता था। लेकिन जुनून था, डियर फ्रेंड्स, पैशन था। और पैशन को देखते हुए, इनके क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए, इस व्यक्ति के चाचा ने और कुछ दोस्तों ने मिलकर इनको क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन उसके बाद भी रोहित शर्मा के सामने गरीबी जो थी वो सबसे बड़ी चुनौती थी। दाखिला तो मिल गया, दाखिला दोस्तों ने और चाचा जी ने दिलवा दिया, लेकिन गरीबी जो थी वो सबसे बड़ी चुनौती थी। कभी क्या करते थे, आर्थिक तंगी के चलते क्रिकेट का सामान तो नहीं खरीद पाते थे, इसलिए दूसरे खिलाड़ियों से क्या मांग लिया करते थे, बैट खेलने के लिए मांग लिया करते थे कि अपना बैट दे दे, मैं खेल लेता हूं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, दूसरे की चीज तो दूसरे की होती है। और कई बार शॉट जो है इसलिए तेज नहीं मारा करते थे कहीं मेरे दोस्त का बैट ना टूट जाए, और बैट अगर टूट गया तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको एक नया बैट ला करके दे सकूं। डियर फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अपने जुनून को नहीं छोड़ा। संघर्षता के साथ साथ क्रिकेट खेलते हुए और आर्थिक हालातों से जूझते जूझते आखिरकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्पिनर से करी। सबसे पहले क्या बन के आए, एक स्पिनर बन के आए, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अपने करियर की शुरुआत एक स्पिनर से करी और उसके बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और रोहित शर्मा को 2005 में सबसे पहले देवधर ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। संघर्ष का आप जीवन देखिए, किस तरीके से जीवन में संघर्ष किया। जिन चीजों को असंभव लोग मानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसी चीजों को भी संभव करके दिखाया। और फिर 2013 में रोहित को भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग करने का मौका मिला। और अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ देने वाले इस भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने आज कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। और इसीलिए 2015 में भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार से भी बहुत बड़ा सम्मान होता है, अर्जुन पुरस्कार से भी इस शख्स को सम्मानित किया जा चुका है। डियर फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य आज का मेरा क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जज्बा और हिम्मत से हर वो कामयाबी पाई जा सकती है जब कर गुजरने का जुनून आपके अंदर हो, जब कर गुजरने का सपना आपके अंदर हो, जब कर गुजरने का जुनून आपके अंदर हो। मैं कहता हूं असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है, प्रकृति के नियमों को भी बदला जा सकता है, ऐसे कामों को भी आप कर सकते हैं। लेकिन कर गुजरने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। सोचिए, एक बहुत बड़े आदमी, एक बहुत बड़े कुछ समझदार लोग, आपको पता है, हर दौर के अंदर होते हैं। एक बहुत बड़े शख्स हुए जिनका नाम था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन ने क्या कहा कि पक्षी जो है वो तो उड़ान भर सकते हैं, लेकिन हवा से भारी चीज को कभी भी हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। ये बात कही लॉर्ड कैल्विन ने। उन्होंने प्रकृति के नियमों का सिद्धांत देते हुए बताया कि हवा से भारी चीज जो है वो हवा में कभी भी उड़ान नहीं भर सकती। लेकिन डियर फ्रेंड्स, तो भाई हुए जिन्होंने सोचा कि मैं प्रकृति के नियमों को भी बदल दूंगा, और 16 साल मेहनत करते हुए साइकिल के स्पेयर पार्ट से उन दोनों ब्रदर्स ने, जिनका नाम था राइट ब्रदर्स, और राइट ब्रदर्स ने
हर चीज को आज उड़ा रहे हैं। इंसान भी उड़ रहा है, प्लास्टिक भी उड़ रहा है, लोहा भी उड़ रहा है, हर चीज उड़ रही है। यानी कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हवा से भारी चीज का हवा में उड़ना असंभव है, ऐसे दो भाइयों ने हवा के नियमों के विपरीत जाकर के, प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर उस असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिया। और ये कहानी थी राइट ब्रदर्स की भी। डियर फ्रेंड्स, ऐसे हजारों एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल मैं आपको दूं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आज आप ये मान लीजिए, आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में ये काम करना, आपकी जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना, आपकी जिंदगी में बड़ा मुकाम पाना, आपकी जिंदगी में बड़ी शोहरत पाना, आपको लगता है कि ये मेरे लिए शायद असंभव है। मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर जुनून है और कुछ कर गुजरने की ताकत आपके अंदर है, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि असंभव हो सके। हर काम को डियर फ्रेंड्स किया जा सकता है। इस शख्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कितने लोग इस शख्स को जानते हैं? बड़ी ही, मैं कहता हूं बड़ी ही दर्दनाक, मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस शख्स के बारे में बड़ी दुख भरी इस शख्स की दास्तां है। आपको मैं इसके बारे में जितना बताऊं जितना कम है। कितने लोग इस शख्स को जानते हैं? सबसे पहले अपना नाम लिख करके बताएं, कितने लोग? जी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। और इस शख्स का नाम है रविंद्र जैन। रविंद्र जैन, जिनको बचपन से ही दोनों आंखों से नहीं दिखता था, बचपन से ही सूरदास थे, बचपन से दोनों आंखों से नहीं दिखता था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस शख्स को एक सपना था। इस शख्स ने सोचा, आप सोचिए संगीत कैसे सीखा जाता है। संगीत के लिए हारमोनियम पे आपको स्वर दिखने चाहिए। जब तक आपको स्वर नहीं दिखेंगे, कोई भी वाद्य यंत्र आपके हाथ में हो, आप उसको नहीं बजा सकते जब तक आपको चीजें नहीं दिखेंगी। अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं तो जब तक आपको स्वर नहीं दिखेंगे तब तक आप उस हारमोनियम को नहीं बजा सकते। संगीत सीखने के लिए आंखों की रोशनी का होना बहुत जरूरी है। बिना आंखों की रोशनी के संगीत को नहीं सीखा जा सकता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये शख्स तो बचपन से अंधा था, इस शख्स को बचपन से कुछ नहीं दिखता था। लेकिन इस शख्स ने बचपन से संगीत को महसूस किया और ये सपना देखा और अपना जुनून बनाया। संगीत को क्या बनाया? अपना जुनून बनाया। और ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, कुछ बड़ा करूं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, इस व्यक्ति ने अंधे होने के बावजूद भी संगीत को इस तरीके से सीखा, और उस दौर का सबसे बड़ा सीरियल, आप लोग जानते होंगे, जब वो सीरियल चलता था, रोड खाली हो जाती थी, सब लोग अपने घरों पे बैठ के अपने परिवार के साथ उसको देखा करते थे। और उसका नाम था, लॉकडाउन के अंदर भी वो काफी चला और उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया और उसका नाम था रामायण। और रामायण का जो म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक दिया रविंद्र जैन ने। मैं कहता हूं ऐसे शख्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, जो चीज असंभव है, संगीत सीखना एक अंधे व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव बात है, और इतना फेमस, इतना मशहूर संगीत जो है रामायण का इन्होंने दिया। और बहुत मशहूर संगीत दिया जो आज तक फेमस है, और आज तक उस संगीत का मुकाबला जो है, उस संगीत की बराबरी जो है, आज तक कोई भी नहीं कर सका। डियर फ्रेंड्स, यानी कि आप ये समझ जाइए, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान के लिए असंभव हो। मैं बताना चाहूंगा, इंसान जो है वो कहां से विकलांग होता है? मन से विकलांग होता है, शरीर से विकलांग नहीं होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम मेरे से नहीं होगा, तो मैं कहता हूं डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे वो काम नहीं करवा सकती। लेकिन अगर आपने ठान लिया, कुछ कर गुजरने का जुनून आपके अंदर आ गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम को करवाने से नहीं रोक सकती। आगे अगर हम बढ़े, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के बारे में मैं आपको, कितने लोगों की जीवनियां बताऊं, कितने लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं। एक लेडी लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी ये पहली महिला एथलीट बनी, और इनको भी राष्ट्रपति भवन में एक विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल का एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पे कचरा बीनने वाला था, जिसका नाम था विक्की रॉय, और विक्की रॉय एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्या बना? फोटोग्राफर बना। डियर फ्रेंड्स, हमारे और आपके पास इतने सारे संसाधन हैं, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारा दिमाग बार बार ये कहता है कि तू ये नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, इस जो नहीं कर सकता वर्ड है, इसको अपने दिमाग से निकाल के कचरे के डब्बे में डाल दीजिए और सोचिए दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, जब आपसे विपरीत परिस्थितियों में पलने वाले लोगों ने इन कामों को कर दिखाया, तो आप भी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, सीता साहू मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में
गांव में पैदा हुई लड़की, उसने क्या किया, ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के भारत का सर ऊंचा किया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, हारने वाले जो हैं वो सिर्फ जो है जीतने वाले पे ध्यान देते हैं, और जीतने वाला जो है वो सिर्फ जीतने पे ध्यान देना है। अगर आपको जीतने पे ध्यान देता है, अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करिए। अपने अंदर जो काम आप कर रहे हैं उस काम को ठान लीजिए कि ये काम मुझे करके दिखाना है। आप जिस बिजनेस के अंदर हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के लिए अपने अंदर एक जिद लाइए कि जब दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों ने असंभव काम को संभव किया है, तो मेरे सामने तो ये काम बहुत छोटा है। मेरे सामने तो कोई भी शारीरिक चुनौती नहीं है, मेरे सामने सिर्फ मानसिक चुनौती है। डियर फ्रेंड्स, ऐसी सोच को कचरे के डब्बे में डालिए, डस्टबिन में डालिए, और सिर्फ जीतने जीतने और जीतने पे ध्यान दीजिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मुश्किलें होती हैं, डियर फ्रेंड्स, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो थैंक यू सो मच। और आज आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, आज की ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आज आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, कहीं भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने सोच को, अपनी माइंडसेट को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, और अपने अंदर एक जुनून लाइए, अपने अंदर पैशन के साथ जिस काम को कर रहे हैं उस काम में घुस जाइए, उस काम में लग जाइए। मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आज आपने इतने प्यार के साथ, इतने धैर्य के साथ, इतनी शांति के साथ मेरे को सुना। सबसे पहले से मैं आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जूम पे जितने भी लोग 500 लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज की ये ट्रेनिंग जो है वो आपको कैसी लगी, और आपको हर संडे इस तरीके के लाइफ चेंजिंग कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी कि इस तरीके से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहें, किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप सभी लोगों ने मुझे इतने प्यार के साथ, इतने धैर्य के साथ, इतनी शांति के साथ सुना, तो आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा। ओवर टू यू हरी सर। जी थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी। और सर आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अगर इंसान ठान ले तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, मुझे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ठानना पड़ेगा और आपका जो मेंटल लॉक है, ब्रेन लॉक है, उसको ओपन करके आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे पार्ट को लेने के लिए मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही ग्रेट, बहुत ही शानदार, हमारे बड़े भाई की तरह काम करने वाले मिस्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी को। सत्या सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू हरीश जी, बहुत ही बेहतरीन। और सबसे पहले दोस्त, आज इस सेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रदीप जी ने इतनी बेहतरीन सी जानकारी आज दी, हम सबों को दिल की गहराइयों से एक बार तो जो है उनका एप्रिसिएशन करना चाहिए। जबरदस्त तालियां प्रदीप जी के लिए दोस्तों। आज उन्होंने वास्तव में इस बात को सिद्ध कर दिया कि इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। इंसान की सोच उसे मंगल ग्रह तक पहुंचा सकती है। इंसान वास्तव में मानसिक रूप से अपंग होता है, और यही अपंगता जो है उसकी प्रगति में बाधक होती है। दोस्तों, बड़ी सही चीज है कि इंसान के अंदर वो सारी ही शक्तियां सीमित होती हैं, निहित होती हैं, जिसके आधार पे वो अपनी जिंदगी को या तो सफल बना ले या फिर असफल बना ले। अगर कोई व्यक्ति सफल है वो अपनी वजह से सफल है, और अगर कोई व्यक्ति असफल है तो वो अपनी ही वजह से है। अभी कितनी सुंदर सुंदर एग्जांपल्स हमारे प्रदीप जी ने कोट किया, रॉजर बेनिस्टर, लिंडा, है ना, रोहित शर्मा, ये सारे ही लोग, इन्होंने सिद्ध किया कि इंसान की चाहत ही उसे मुकाम तक पहुंचाती है। और आज मैं अपने सेशन की तरफ चलता हूं बिकॉज समय हो चला है, लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे लास्ट हमारी जो सेशन हेल्ड हुई थी, उस सेशन में मैंने आपसे किस चीज के बारे में बात कहा था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपकी दिमाग जो है वो बिल्कुल जो है पूर्ण रूप से जो है कनेक्ट हो जाए हमारी जो भी सेशंस होती है। बिकॉज इस सेशन का नाम है बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए कदम, और आपके सिर्फ एक कदम नहीं, हर कदम बुलंदी की तरफ बढ़ती हुई मुझे प्रतीक होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी चीजें जो पीछे बीत भी गई हो वो भी हमें स्मरण रहे। किन चीजों के ऊपर बातें हुई कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं
चाहता हूं कि सलाद के ऊपर बातें की, कुछ लोगों ने लिखा। दोस्तों वास्तव में मैं आपकी इस बुद्धि की, मैं आपके इस मेमोरी की दाद देता हूं जिन्होंने सबसे पहले सलाद जैसे शब्द को इस कमेंट बॉक्स में लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं, आज ऐसे ही कुछ बेहतरीन सी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी कुछ लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। निश्चित तौर पे हमारे इस सेशन में हम चाहते हैं हर एक चीजों का आपको स्वाद दे, हम चाहते हैं मोटिवेशन का तड़का रहे, हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स की सारी जितने भी अपकमिंग डिटेल्स है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रदीप जी ने जो भी फ्रेश जो है न्यूली अराइव्ड प्रोडक्ट्स थी उसके बारे में उन्होंने बताया। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो है आप इसकी उपलब्ध कर सकते हैं, इसकी बिलिंग करवाने के लिए भी सारे पोर्टल्स जो है ओपन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस अपने पार्ट की शुरुआत करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू आटा नूडल्स। आप सबों को पता होगा, इनफैक्ट जब मैंने ये कहा कि आटा नूडल्स के बारे में बात होगी तो बहुत सारे लोगों की ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, जिसको हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं, ये जो लार ग्रंथि होती है वो स्टिमुलेट हो गए होंगे। क्या सारे लोगों की ये लार ग्रंथि जो है स्टिमुलेट हो गई है और भर भर करके सलाइवा जो है उनके मुंह को भर चुका होगा। कितने लोगों के साथ वास्तव में ऐसा हुआ, एक बार मुझे बताइए। नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक बार तो आपको एहसास हो गया होगा कि वास्तव में हमने इसका सेवन या तो आज सुबह आपने खाया होगा, या फिर कल खाए थे, या फिर परसों खाया था, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी खा रहे होंगे, बिकॉज इसका जायका ही ऐसा है। दोस्तों ये क्या चीज है, क्या काम कर सकते हैं, इस तरह के सुंदर रेसिपी को हम किस रूप में अपना सकते हैं, किस तरह से परिवार का हिस्सा बना सकते हैं, आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। तो क्या आप सभी इस आटा नूडल्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, बिकॉज मोर देन हमारी 450 की संख्या में लोग इस सेशन का हिस्सा बने हुए, और मैं चाहता हूं कि 450 कमेंट्स आए और तभी जा करके मुझे ये फील होता है कि यस मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूं जो मैंने आपके लिए डिजाइन कर रखा है। चलिए दोस्तों इस सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए इस सेशन का हिस्सा बनाया है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। दोस्तों देखिए होता यह है कि आज की तारीख में बहुत सारे नूडल्स आपको देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है, आज की जो मार्केट है उसमें किस तरह की नूडल्स मौजूद हैं और हमारे इस नूडल्स में कौन सी खासियत है, उसके बारे में हम थोड़ी सी कंपैरेटिव जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी नजरिया हमारी मजबूत होनी चाहिए, है ना। इसके लिए जरूरी है कि मैं इन चीजों के बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो रिवील करूं, ताकि आप कभी भी जानकारी के लिहाज से कभी भी पीछे ना रहे। मैं आपकी जानकारी को कुछ इस कदर की जानकारी में तब्दील कर देना चाहता हूं कि आप पीएचडी से कम ना हो अपने क्षेत्र में। तो क्या आप अपने क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं? यस और नो लिख करके बताइए, यस और नो लिख करके बताइए, बिकॉज इफ यू आर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सॉलिड है दोस्तों, दुनिया का कोई इंसान आपको हरा नहीं सकता, आप शर्मसार नहीं हो सकते, धरती की तरफ आपकी आंखें झुक नहीं सकती। दोस्तों ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए बतौर टूल्स है, एक जरिया है जिस माध्यम से हम लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो दोस्तों चलिए मैं इसके बारे में बताने का कोशिश करता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस आटा नूडल्स इज ऑल अबाउट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर टोटल ट्रांस फैट की जो कंटेंट होती है ये 0% है। इट्स गुड फॉर अस, ये हमारे लिए हेल्दियर ऑप्शन है। और टोटल सैचुरेटेड फैट की जो कंटेंट होती है ये 4.16 से ज्यादा नहीं होती है। ये इतना ही जानना है, इसको लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है कि भाई ये क्या कह दिया हमने कि ट्रांस फैट की जो कंटेंट है 0% है और सैचुरेटेड फैट की जो कंटेंट है 4.16% है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों के माध्यम से लोड करने में विश्वास नहीं करता। आप सिर्फ चीजों को कंसीव कीजिए, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम कर देंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर हम अगली स्लाइड्स पे नजर डालें तो मैं आपको बता दूं कि इस आटा नूडल्स के अंदर हमने हर वो तमाम चीजों को एज एन इंग्रेडिएंट शामिल करने का कोशिश किया है जो कि इस आटा नूडल्स की जायका को भी बढ़ाते और साथ ही साथ स्वास्थ्य के पहलुओं का भी हमने ख्याल रखा, स्वास्थ्य की पहलुओं का भी ख्याल रखा, ताकि आपका घर का कोई बुजुर्ग हो, आपके घर के कोई छोटे बालक हो, या आप स्वयं हो, या आपकी गृहिणी हो, या आपकी बूढ़ी माता जी हो, हर कोई अगर इस आटा नूडल्स का इस्तेमाल यानी सेवन करे तो उन्हें किसी भी किस्म की स्वास्थ्य का कोई भी नुकसान ना हो। इसके अंदर हमने वेट फ्लोर्स डाले, इसके हमने अंदर राइस ब्रेन ऑयल डाले, और आपको पता होगा हम धीरे धीरे करके इसकी जो खासियत है उसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे। इसके अंदर क्यूमिन है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर्स है, जिंजर है, फेनल्स है, क्लोव है, स्टार है, हर वो तमाम चीजें हैं जो कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होती है।
दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी चीज आप नहीं पाएंगे जिसको देख करके आपको ऐसा लगे कि अरे ये चीज इसमें अंदर डली हुई है, हो सकता है हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो जाए। ऐसा कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आप नजरें डालें तो आपको वो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर और खास चीज है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आज आपका नजरिया मार्केट में पाए जाने वाले नूडल्स की और आज हमारी कीवा काइपो की माध्यम से उपलब्ध कराई गई जो नूडल्स है उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क आप महसूस करेंगे। सो लेट्स हैव ए लुक काइपो आटा नूडल्स वर्सेस अदर ब्रांड्स। दूसरे ब्रांड की तुलना में मैं किसी कंपनी की किसी ब्रांड की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कंपैरिजन जो है हमारी फितरत में होता है, हम हमेशा अच्छे और बुरे की कंपैरिजन करते हैं। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसी फर्क है जो हमारे नूडल्स को बेहतरीन बनाती है। सबसे पहली चीजें जो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी ये जो काइपो के माध्यम से उपलब्ध कराई गई आटा नूडल्स है उसके अंदर हमने राइस ब्रांड ऑयल मिला रखे हैं, जबकि मार्केट में मोस्टली ऐसे ब्रांड्स उपलब्ध है जिसके अंदर पाम ऑयल डाले जाते हैं। और अगर हेल्थ के लिहाज से दोस्तों बात की जाए तो राइस ब्रांड ऑयल से निर्मित जितने भी खाद्य पदार्थ होती हैं वो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतरीन होती हैं अगर आप पाम ऑयल से तुलना करें तो। सो ये आपके लिए समझने की चीज है, ये हमारे आटा नूडल्स की यूएसपी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और भी खासियत है जो मैं आपको बड़े कम शब्दों में मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा। आपकी नजरें, मैं चाहूंगा कि आपकी नजरें जो है स्लाइड्स पे टिकी रहे। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट आप भी कभी ऐसे होते हैं, आपके गम्स काफी सेंसिटिव होते हैं और जब आप थोड़ी सी भी स्पाइसी चीजें लेते हैं तो वो कहते हैं ना बीटा, वो सिसहाट है ना, एक सिसहाट की आवाज जो है आने लगती है मुंह से और ऐसा लगता है कि हम भर भर गिलास जो है पानी पी ले, ताकि वो जो है वो स्पाइसी चीजें होने की वजह से जो आपके मसूड़ों को तकलीफ दे रही थी, जो आपके मुख में कहते हैं ना कि भूकंप जैसी ज्वालामुखी जैसी स्थिति पैदा कर रही थी, उसका समाधान हो सके। तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो स्पाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हमने इसमें कह सकते हैं कि बिल्कुल इतनी अनुपात में हमने स्पाइसेस लिया हुआ है जो कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। छोटे बच्चे भी इसका आनंद ले सकते हैं, बुजुर्ग भी आनंद ले सकते हैं और आप भी इसका आनंद ले सकते हैं बिना किसी परेशानी की। हुई ना आपके मकसद की बात, हुई ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को हम बेहतरीन समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसमें होती है। दोस्तों प्रोटीन अगर फाइबर्स की बात करें, और आप सबों को पता है फाइबर्स जिंदगी के लिए और बेहतरीन जिंदगी के लिए और स्वास्थ्य के लिहाज से फाइबर्स कितनी अच्छी चीज होती है। तो फाइबर्स की अगर मैं बात करूं तो रिच इन प्रोटीन एंड गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर, हमारी जो आटा नूडल्स होती है इसके अंदर जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को इनहेंस करते हैं, है ना। तो ये सारे ही फाइबर्स और प्रोटीन की जो कॉम्बिनेशन इतनी बेहतरीन है जो कि आपको मार्केट में पाई जाने वाली जो नूडल्स है उसमें नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा, आई एक्सपेक्ट यू कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के जब भी कभी किसी के बारे में बात करें, आटा नूडल्स के ऊपर आप रोशनी डालने का कोशिश करें, इसे आप बताएं, उसे पिक्चोरियल वे में दिखाएं, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। और दोस्तों मार्केट में पाई जाने वाली जो चीजें होती हैं उसके अंदर फाइबर्स मिसिंग होती हैं, काफी वो चिकनाई भरी चीजें होती हैं जो निश्चित तौर पे आपकी हाजमा को प्रभावित करती है। और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, आई एक्सपेक्ट कि आपने भी किसी मीडिया और किसी पब्लिकेशंस में इस चीज को देखा होगा कि आपकी, मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा बिकती है, उसका अगर आप सेवन करें तो आपके शरीर से 1 सप्ताह लेती है निकलने में। क्या आप जानते हैं उस ब्रांड का नाम? क्या आप जानते हैं उस ब्रांड का नाम? अगर आपने आज उस चीज का सेवन किया तो 1 सप्ताह लगता है आपके शरीर से प्रोसेस होने में। सो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। चलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं वो कौन कौन सी खूबसूरती है जिसने हमारे इस आटा नूडल्स को बेहतरीन बना दिया। प्रोटीन फाइबर्स की ही श्रृंखला में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे हम बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, यानी कि जो ग्रेडिंग होती है जो गेहूं की, उस हाई क्वालिटी ग्रेड की आटे से हम बनाते हैं। और जो कि मार्केट में आपको जो मिलती हैं वो आपको कहते हैं ना कि क्वालिटी के लिहाज से और ग्रेडिंग के लिहाज से कुछ भी चीजों को लेकर के बनाते हैं और मोस्टली उसके जो पार्ट होते हैं मैदा होता है।
और मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह है, ये आज मुझे इस सेशन में बताने की जरूरत नहीं है। 3 चीजों से हमें वर्जित होना चाहिए, एक तो एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ साल्ट और एक्सेस ऑफ मैदा। 3 चीजें जिंदगी में बहुत ही ज्यादा नुकसानदेही होती है। सो मार्केट में जो उपलब्ध जो नूडल्स है उसमें मोस्टली मैदे का इस्तेमाल होता है, जो अगेन आपकी हाजमा प्रणाली को बाधित करती है। और भी बहुत सारी चीजें नजरें जमाए रखिए, क्योंकि आज मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा नूडल्स के ऊपर आपकी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों आप इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान से अपनी रोशनी जमा रही है। दोस्तों एक रासायनिक कंपाउंड होती है जिसका नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूमेट, एमएसजी के नाम से फेमस है, और इसके कुछ जेनरिक नेम्स हैं जो कि अजीनोमोटो और ऐसी इस तरह की सॉल्ट के नाम से पंसारी के दुकान पे आपको बड़े आराम से उपलब्ध हो जाती है। और ये चीजें होती हैं जो एक किस्म से देखी जाए तो चाइनीज कॉन्सेप्ट में जो स्नैक्स और जो रेसिपीज बनती है उसमें बहुतायत में इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा मात्रा में इस एमएसजी का इस्तेमाल करते हैं। और इस एमएसजी की आज मुझे मौका मिला इस बात को मैं आपको समझाऊं, इस एमएसजी की खासियत होती है या दुष्परिणाम होते हैं, ये जैसे ही आपके जुबान पे जाते हैं, आपके जुबान यानी कि आपके जो जीभ होते हैं, इस जीभ में जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसको गैर कुदरती तरीके से, मैंने कहा गैर कुदरती तरीके से, कुदरती तरीके से नहीं, गैर कुदरती तरीके से आपके टेस्ट बर्ड्स को ओपन अप कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा से ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें आपकी जुबान के उस स्वाद ग्रंथि को मिले, और आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वादिष्ट लगे। तो ये एमएसजी होती है दोस्तों। मार्केट में पाई जाने वाली मोस्टली जितने भी ब्रांड्स है, आज मैं उस ब्रांड्स को भी दिखाने का प्रयास करूंगा, मोस्टली वो सारे ही ब्रांड्स में छुपके से वो एमएसजी का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको परोसा जाता है स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य की विकराल परिस्थिति, स्वास्थ्य की नुकसान आपको परोसे जाते हैं कितने मिनटों में? सिर्फ 2 मिनटों में। और दोस्तों कहते हैं ना, 2 मिनट का डिसीजन हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो रहा है, ये आज आप बदलते हुए जो स्वास्थ्य की परिस्थितियां हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज हर 10 में से 6 लोग बदहजमी का शिकार है। एम आई राइट? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? हर 10 में से 6 लोग बदहजमी यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि हाजमा उनका तंदुरुस्त नहीं है, ऐसी परेशानियों का शिकार है। हर 10 में से सोच करके देखिए, अगर हम इस एमएसजी जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर इसका कितना अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है कि हमने इस आटा नूडल्स को बनाया कीवा की काइपो रेंज के अंतर्गत, इस बेहतरीन, क्योंकि दोस्तों कीवा का वादा है काइपो के अंतर्गत जितनी भी चीजें आपको उपलब्ध कराएगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनबीटेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप ओपन चैलेंज कर सकते हैं, इससे बेहतर और अफोर्डेबल कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। ये हम सबों का वादा है, ये मैनेजमेंट का वादा है और ये कीवा का वादा है। सो दोस्तों एमएसजी मिसिंग है हमारे में, और एमएसजी बहुतायात में पाई जाती है हमारे जितने भी आसपास जो ब्रांड अवेलेबल है मार्केट्स में उसमें। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स कि आपको अच्छा खाना है या बुरा खाना है, स्वादिष्ट चीजें खानी है या सेहतमंद चीजें खानी है। मैं पुनः से पूछता हूं, स्वादिष्ट चीजें खानी है या सेहतमंद चीजें खानी है? लिख करके बताइए, बिकॉज हमारी जो टीम है वो आपके इस मैसेजेस को बहुत प्यार से रीड करती है और उन्हें अंदाजा लगता है कि हम जो बातें कह रहे हैं वो आपके दिलों को स्पर्श कर रही है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और भी कुछ चीजें मैं आपके लिए बताने का कोशिश करूंगा आज के इस सेशन में। अगली स्लाइड पे चलेंगे। ब्रांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, यू कैन सी, कहीं भी जाते हैं, किसी भी पंसारी के दुकान में, किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें मैगी, इसमें यप्पी, इसमें पतंजलि के भी बहुत सारे हैं, इसमें नॉर की तरफ से बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स लाइन जो है लॉन्च की गई है। मैं किसी कंपनी और किसी ब्रांड के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, बट कहते हैं ना कि कंपैरिजन करना हमारी फितरत है। हम इंसान हैं और इंसान का नाम ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होमोसेपियंस कही गई है, यानी कि ज्ञानी मानव। और इंसान सब चीज से चूक सकता है लेकिन ज्ञान की बातें करने से चूक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हम हर एक चीजों को अपनी ज्ञान के स्तर पे हमें टटोल करके देखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी चीजें आपके लिए नुकसानदायी है। आप अपने बच्चों को स्वास्थ्य परोस रहे हैं या आप अपने बच्चों को स्वाद परोस रहे हैं?
चॉइस आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सारी ही चीजों को हम मार्केट में देखते हैं और बहुतायत में आपको मैं परसेंटेज दिखाने का कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी परसेंटेज है इस तरह के जो ब्रांड्स है मार्केट में उपलब्ध है, जिसको हम बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ ले रहे हैं। हम अगली स्लाइड्स पे हम इन चीजों को देखेंगे। अगली स्लाइड पे चलेंगे। दोस्तों इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्क्रीट फैक्ट बताने जा रहा हूं। आप इस अगर बार डायग्राम पे अगर नजरें डालें तो आपको पता चलेगा कि इस नूडल्स का सेवन अगर विश्व स्तर की जो खाद्य व्यवस्था है उसके अंदर अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा चाइना एंड हांगकांग में हमारी नूडल्स का प्रचलन बहुत ज्यादा है। उसके बाद सेकंड जो पोजीशन होती है वो इंडोनेशिया का है, थर्ड पोजीशन जो है जापान का, और चौथी पोजीशन जो है वो इंडिया की है। ये एक चौंकाने वाली बात है कि हम टॉप 10 में आते हैं, यानी कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये इंडिया जो है अब इस नूडल्स के मामले में पीछे नहीं है, टॉप 10 में आ गए, मतलब बहुत आगे आ गए। और जिस तरह से हमारा जो चलन है वो खाद्य व्यवस्था की जो चलन है, जिस तरह से हम फास्ट लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पे फास्ट चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रगति नहीं करना चाहिए, मैं ये जरूर कर रहा हूं कि आप प्रगति कीजिए लेकिन स्वास्थ्य के नुकसान पे नहीं, स्वास्थ्य को बरकरार रहते हुए प्रगति कीजिए। मैं ये कहता हूं कि प्रोग्रेस करना जरूरी है लेकिन निगेटिव प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोग्रेस होनी चाहिए। इन्हीं चीजों को समझाने का और प्रयत्न करता हूं। आगे आप देखेंगे कि हमारी मार्केट में, आगे के स्लाइड्स में हम चलेंगे, आप नजरें जमाए रखिए। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज की मार्केट में जो परसेंटेज है, इस पाई डायग्राम से आप देख सकते हैं मैगी की जो मार्केट शेयर है 61% है। वाई के नाम से एक नूडल्स आती है, उसकी मार्केट शेयर 21%, येपी की 10%, और 9% में हम सारे ही लोग आते हैं। जी दोस्तों, इंक्लूडिंग केवा इंडस्ट्री, काइपो की जो आटा नूडल्स है 9% में। अब सोचिए कि ये 61%, 20%, 10%, यानी कि 91% मार्केट शेयर एक ऐसा शेयर है जहां आप अपनी काइपो की जो आटा नूडल्स है उसके बेहतरीन स्वास्थ्य के लाभों को लोगों को बता करके आप उस 91% मार्केट को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं समाज में स्वास्थ्य को परोसने के लिए? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आर यू रेडी समाज में अच्छी चीजों की जानकारी देने के लिए, उनके भोजन में स्वास्थ्य परोसने के लिए कितने लोग हमारे साथ तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। करीब करीब जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ जो है 450 की संख्या में इस पैन इंडिया लेवल की इस मीटिंग के साथ लोग जुड़े हुए। आपकी ये रिएक्शन इस बात का सबूत है कि आपके अंदर इंसानियत कायम है, आपके अंदर समाज को एक मजबूत समाज के रूप में देखने की जज्बा है, आप चाहते हैं। चलिए इसी क्रम में मैं बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं और मैं आगे की स्लाइड्स पे चलूंगा, कुछ अन्य चीजों के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों आगे की स्लाइड्स एक बेहतरीन सी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है कि 91% जो हमारी मार्केट शेयर है, जो दूसरे कंपनी और दूसरे ब्रांड्स के माध्यम से नूडल्स ने ऑक्युपाई कर रखा है, उसे हम अपने हिस्से का चीज बनाना चाहते हैं, हम अपने हिस्से में लाना चाहते हैं, और दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत हम उन चीजों को अपने हिस्से में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि उसके लिए कुछ नहीं करना है, न्यूटन के तीसरे लॉ को अप्लाई करनी है। आप चाहेंगे कि कैसे न्यूटन के तीसरे लॉ को लागू करके हम मार्केट की वो जो शेयर है हम अपना शेयर बना ले? क्या आप जानना चाहेंगे? एक बार आपके रिएक्शन आने चाहिए। अब तक आपने विज्ञान में इसको पढ़ा होगा, लेकिन कैसे ये आटा नूडल्स के ऊपर काम करेगी, कैसे मार्केट शेयर को आप अपने हिस्से में बना सकते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपकी कमेंट बॉक्स में यस और नो आपके आने चाहिए। कितने लोग तैयार हैं इस न्यूटन की तीसरी लॉ के बारे में जानने के लिए? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सस्पेंस को बहुत देर तक सस्पेंस में रखने की आदत नहीं है, मैं बहुत जल्दी इस सस्पेंस को रिवील कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यूटन की तीसरी लॉ होती क्या है। तो दोस्तों न्यूटन की तीसरी लॉ होती है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मुझे ख्याल है कि या 4th या 5th स्टैंडर्ड में हम सबों ने पढ़ा था। तो दोस्तों एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई बिलीव कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। पहली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक रॉकेट का पिक्चर मैंने दिखाया है। ये रॉकेट हमारी वायुमंडल से अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर जाता है। ये रॉकेट हमारी
हमारी वायुमंडल से अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की जो साइंस या विज्ञान जो काम करती हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करती हैं, न्यूटन के तीसरे लॉ के ऊपर। जितनी तेजी के साथ इसके जो इस रॉकेट के जो एग्जॉस्ट है, जितनी तेजी के साथ पीछे की तरफ इसे पीछे की तरफ प्रोपेलर के माध्यम से निकाली जाती है, उतनी तेजी के साथ रॉकेट जो है आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस समय 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको एस्केप वेलोसिटी कही जाती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार ये रॉकेट के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों, ये वायुमंडल की सतह को पार करके कहां चली जाती है? अंतरिक्ष में चली जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल जो शायद हास्यास्पद हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सेशन जो है थोड़ा सा एजुकेशन हो, लेकिन फन वे में हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी और एग्जांपल है। अगर हम किसी को एक झापड़ मारते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद। बदले में क्या मिलती है दोस्तों? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहाँ महात्मा गांधी, सॉरी अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, ये पुरानी व्यवस्था चली गई है, समाप्त हो गई है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसकी इंसल्ट करते हैं या उसे झापा मारते हैं, लाफा मारते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलती है? लिख करके बताइए, क्योंकि आज बताने का दिन है। मैं चाहता हूं कि मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मैं जिन चीजों को बताने का कोशिश कर रहा हूं, क्या आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं? चलिए, बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे जो मैंने कहने का कोशिश किया। तीसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर प्यार है, जज्बा है और सम्मान है किसी के प्रति, और आप ये प्यार, इज्जत और सम्मान बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, थैंक्स इस कमेंट के लिए, लेकिन ये कमेंट मुझे और चाहिए, बिकॉज कमेंट ही इस बात का प्रमाण है कि आप उन चीजों को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, एक तीसरी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर प्यार है, सम्मान है, जज्बात है किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, तो आप जो प्यार, सम्मान और इज्जत जो है दूसरे को देते हैं, प्रत्युत्तर में, रिएक्शन में आपको वो चीजें वापस मिलती हैं। यही चीजें अप्लाई होती है सेल्स के में भी। आप जिस एफर्ट्स के साथ, आपने अपनी ईमानदारी के साथ, आपने अपनी वफादारी के साथ, आपने बिल्कुल निरंतर जो है कर्मठ भाव से आप अगर मेहनत करते हैं अपने व्यवसाय में, आपका समय का इन्वेस्टमेंट होता है, ईमानदारी का इन्वेस्टमेंट होता है, वफादारी का इन्वेस्टमेंट होता है, तो दोस्तों इसके अगेंस्ट में भी रिएक्शन होते हैं। आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया था, समय का, वफादारी का, ईमानदारी का अप्रोच किया था, बहुत प्रयास किया था, और इसके बदले में निश्चित तौर पे आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बिजनेस के, बिजनेस पॉइंट के लिहाज से। आर यू एग्रीड? क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? ऐसा होता है क्या, या फिर मैंने बस यूं ही कह दिया? ऐसा होता है आपके साथ? अगर आपने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ समय का निवेश किया, तो ये आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है बिजनेस पॉइंट के लिहाज से। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है यस लिखें, और कितने के साथ नहीं होता है नो लिखिए दोस्तों, क्योंकि आज ये एग्जांपल जो है बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल को आपके तक पहुंचाने का हमारी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है प्रयास करती है। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजों को मैं पूरी की पूरी जो है चीजें आप तक मैं रख दूं। चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें कौन सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अब अगर इस प्रयास को आप प्रैक्टिकली, आगे के स्लाइड्स पे हम देखेंगे, अगर आपके ये प्रयास, आप चाहते हैं आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए बिजनेस पॉइंट के तौर पे, तो आपको क्या करना है? क्या आप जानना चाहेंगे आपको कौन सा प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा धरातल पे? आप जानना चाहेंगे मेरे दोस्त? अगर आप जानना चाहेंगे तो चलिए मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। क्या करना है? करना यह है कि आपके पास जो आटा नूडल्स है, देखने को एक प्रोडक्ट है, देखने को आप उसको पल भर में बना करके खा लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन सी डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, एक डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। और करना यह है कि इसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, एक छोटी सी निवेश करनी है, 10 परिवार का सिलेक्शन करना है। आपके ही आसपास के लोग होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स का परिवार हो सकता है, आपके मित्र का सर्कल हो सकता है, आपके कोलिग्स के सर्कल हो सकते हैं, आपके आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, और आपके आसपास की जो फॉर्चून की दुकानें होती है, पंसारी की दुकानें होती हैं, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और हर एक परिवार को आप एक एक टाइपों की आटा नूडल्स गिफ्ट कीजिए। बहुत मुश्किल है क्या भाई? ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आप इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? अगर एक नूडल्स गिफ्ट करना बुरा लगता है तो आप 2 नूडल्स ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 200 रुपए लगेंगे।
क्या आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है? कितने लोग वाकई में तैयार है? एक बार मुझे लिख करके बताइए कि मैं तैयार हूं सर। नहीं, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बात या तो 100 रुपए की है या फिर बात 200 रुपए की है, और इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हमारे अंदर कंजूसी नाम की कोई चीज तो हो ही नहीं सकती है। कंजूसी की डीएनए आरएनए हो ही नहीं सकती है अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों करना यह है कि 10 ऐसे परिवार का हमें सिलेक्शन करना है और उन तक इस काइपो की आटा की इस नूडल्स को बतौर गिफ्ट के रूप में देना है। अब इस गिफ्ट को देने से फायदा क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि आपने हर परिवार को एक एक टाइपों की नूडल्स गिफ्ट किया है ना, तो हर एक व्यक्ति की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 100 रुपए हो सकती है। आप चाहे तो 2 दीजिए, 4 दीजिए, दैट इज अप टू यू, लेकिन कम से कम एक जो है आटा नूडल्स हम देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपए की हो जाती है। और अगर हम ये मान ले कि पैन इंडिया लेवल पे हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं अप टू चेयरमैन, अगर 50,000 की संख्या में ये सारे वॉरियर्स जो है 10-10 परिवार को अगर टैग ऑन करते हैं, 10-10 परिवार में जा करके अगर ये आटा नूडल्स देते हैं, तो आपने कितने परिवार को टच किया? एक बार लिख करके बताइए, एक बार लिख करके बताइए। अगर 50,000 के हमारे जो एसोसिएट्स हैं, अगर हर एक ने क्या किया, 10-10 लोगों को कनेक्ट किया, तो ये संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? ये संख्या हो सकती है 5 लाख। और अगर ये संख्या 5 लाख हो जाए और अगर हम उसमें से कन्वर्सन रेशियो, भाई कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, मैं एक कन्वर्सन रेशियो मानता हूं 10% का कन्वर्सन अगर होता है तो आपके मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पे फ्रेश ऐसे नए परिवार आएंगे जिसकी संख्या 5,000 होगी। और ये 5,000 की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन करके डिस्ट्रीब्यूटर ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है चेयरमैन बनेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ करके स्टॉक पॉइंट के लिए बातें करेंगे, हो सकता है वो व्यक्ति जो है सुपर स्टॉक पॉइंट की बातें करेगा, और हो सकता है वो व्यक्ति आपकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोस्पेक्ट साबित हो सकता है। सो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतनी बड़ी फ्रेश फैमिली की जो परिवार तैयार हो जाती है, हम कहीं ना कहीं से उसको इनकैश कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना हम जिस इंडस्ट्री में है, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और पीपल, वो कहते हैं ना कि ग्राहक को हम किंग मानते हैं, हमारी इस इंडस्ट्री के लिए भी लोग किंग है। और अगर हम कुछ उन्हें हम देते हैं तो बतौर गिफ्ट के रूप में आपको निश्चित तौर पे ये मिलेगा, आई कैन बेट ऑन दैट। और कुछ इन चीजों को मैं एक रियल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। आपकी नजरें जो है, मैं चाहूंगा आप इस चीज के ऊपर निगाह टिकाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और भी बेहतरीन तरीके से देखें। यूटिलाइज आवर पैन इंडिया प्रेजेंस, utilize our pan India presence through stockists and super stockists, set up a corner for new Arabus products। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे पूरे भारत भर में जितने भी स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनकी मर्चेंडाइजिंग, उनकी खूबसूरती को कुछ इस तरह से बदलाव करनी है कि कभी भी कोई व्यक्ति हमारे स्टॉक पॉइंट को विजिट करता है या सुपर स्टॉक पॉइंट को विजिट करता है, एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहां पे फ्रेश यानी कि न्यूली अराइव प्रोडक्ट की एक प्रॉपर डिस्प्ले होनी चाहिए। आपने देखा होगा किसी केमिस्ट के दुकान पे बेबी प्रोडक्ट्स की अलग डिस्प्ले बनी हुई रहती है, किसी पंसारी के दुकान पे आपने देखा होगा हॉर्लिक्स बॉर्नविटा की अलग से डिस्प्ले बनी हुई होती है। हमारे यहाँ पे भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया जो कि आपके माइंडसेट को प्रोवाइड करती है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है उसकी निगाह जानी चाहिए उस सुंदर सी डिस्प्ले कॉर्नर की तरफ, न्यूली अराइव प्रोडक्ट आटा नूडल्स लॉन्च बाय काइपो, और उसे बेहतरीन तरीके से थोड़ी बहुत डेकोरेट कर देनी है। और उससे क्या फायदा होगा दोस्तों, एक बार करके देखिए, मैं कहता हूं कि ये आपके विटामिन जैसा काम करेगा। सो क्या आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है? एक छोटी सी आइडिया है, और यहाँ पे हम ये भी कोशिश करेंगे कि कंपनी के माध्यम से हम आपको पीओपी, एक छोटी सी लिफलेट होती है जो आपको नूडल्स को प्रमोट करने के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिसको आप हैंग कर सकते हैं, जिसको आप अपने डिस्प्ले टेबल पे रख सकते हैं, उसको भी हम उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी समझ रहे हैं जो बात मैं कहना चाहता हूं, और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखोगे आगे के स्लाइड्स में मैं कुछ अन्य चीजों को आपको दिखाने वाला हूं। क्या है वो चीजें, नजरें जमाए रखिए। अब मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों कि अगर हम अपने व्यवसाय को बेहतरीन यानी कि एक्सपैंड करना चाहते हैं, छोटी छोटी इवेंट्स को हमें इनकैश करना है, छोटी छोटी, लेट इट बी वेरी स्मॉल फैमिली फंक्शंस, छोटी सी पारिवारिक एक कार्यक्रम हो सकती है, आपकी बर्थडे पार्टी, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किट्टी पार्टी हो सकती है, और उस बर्थडे पार्टी में, किट्टी पार्टी में आप पेरेंट्स को और बच्चों को जब बुलाते हैं
तो आप वहां पे स्नैक्स जो है कोई अन्य चीजें ना दे करके काइपो की आटा नूडल से बनी हुई स्नैक्स जो है आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। क्या ये काम किया जा सकता है? क्या ये बहुत मुश्किल है? बताइए मुझे, इज इट वेरी डिफिकल्ट? बर्थडे पार्टी में पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, और काफी हाइजेनिक, काफी हेल्थ ओरिएंटेड नूडल्स आप उन बच्चों को उनके फैमिली के पेरेंट्स के साथ आप उन्हें परोस रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारी इस कंपनी की ये उत्पाद है, बहुत ही बेहतरीन से उत्पाद है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को मार्केट की वो अनहेल्दी नूडल्स ना मिले, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक नूडल्स मिले। दोस्तों, अब जो है नूडल्स, इट्स नो मोर अनहेल्दी, इट हैज बिकम वेरी हेल्दियर ऑप्शन। ये बहुत ही हेल्दियर ऑप्शन हो चुकी है थैंक्स टू कीवा मैनेजमेंट, जो कि इतनी बेहतरीन से उत्पाद को हम तक लाने का हर वो संभव प्रयास करती है। और दोस्तों, अगर इस तरह की चीजें हम छोटे छोटे इवेंट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, जब पीपल अपने घर को जाएंगे और आप उन बच्चों को टेक अवे गिफ्ट्स के रूप में एक छोटा छोटा आटा के नूडल्स गिफ्ट करके के आप उन्हें घर की तरफ आप भेजिए, आप देखिएगा कि कैसे ये चीजें जो है रिपीट होंगी। लोगों को स्वाद अच्छा लगेगा, और स्वाद के साथ अगर स्वाद मिले, दोस्तों कहते हैं ना कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। जब स्वाद मिलती है तो स्वास्थ्य चली जाती है, और जब स्वास्थ्य मिलती है तो स्वाद चली जाती है। लेकिन हमारी कीवा और काइपो की ये बेहतरीन ब्यूटी है, जो कि स्वास्थ्य भी दिलाती है और सेहतमंदी के साथ भी आपको स्वाद दिलाती है। स्वाद और सेहतमंदी दोनों का कॉम्बो है, और इसको हम छोटे छोटे फैमिली फंक्शंस के माध्यम से भी लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम हो सकता है। क्या आप अपने अपने क्षेत्र में इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है? यस और नो? क्या इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है? मैं आप पूछता हूं। वो कहते हैं ना, पूछता है भारत पूछता है भारत नहीं, पूछते हैं हम सब सारे लोग, आप जैसे वॉरियर्स के माध्यम से, बिकॉज यू ऑल आर द प्रोमोटर ऑफ आवर कीवा इंडस्ट्री। आप सभी वो प्रोमोटर्स हैं, आप सभी वो दिग्गज वॉरियर्स हैं। आपके जज्बे को सलाम है, जो कि अपनी जुनून के साथ जीते हैं और हर वो मुकम्मल प्रयास से कठिनाइयों का सीना चूर करते हुए आगे बढ़ने का एक साहस रखते हैं चट्टान के जैसा। उनके इस जज्बात को मेरा सलाम है। दोस्तों, आगे की स्लाइड में चलेंगे और इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, और क्या कहना है मुझे? गो लाइव बी अलाइव। आज दुनिया बदल चुकी है, और अगर दुनिया बदल चुकी है, हम ना बदले तो क्या हो जाएंगे? म्यूजियम का हिस्सा हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि जीते जी हम म्यूजियम का हिस्सा हो जाएं। सो गो लाइव बी अलाइव कहने का तात्पर्य हो गया कि आज की तारीख में जो विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे हैं, उस विश्वव्यापी परिवर्तन में आपको अपने जो आइडेंटिटी है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसे लोगों को बताना होगा। और माइक लेकर के आप चिल्ला तो नहीं सकते हैं। मैंने सुना है कि कोरोना का पुनः से जो है साइकिल जो है रिकरेंस हो रही है, तो आप बाहर भी शायद हो सकता है उतना ना निकल पाए, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पे आने से दुनिया का कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता है। सो सोशल मीडिया पे एवरी टॉम डिक हैरी की जो स्टोरी है, जो आपके इवेंट्स हुआ करते हैं, चाहे आप अपने स्टॉक पॉइंट पे छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे हो, आप अपने सुपर स्टॉक पॉइंट पे गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप किट्टी पार्टी कर रहे हैं, आटा नूडल्स शेयर कर रहे हैं, है ना, आप जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आटा नूडल्स शेयर कर रहे हैं, लोगों को टेक अवे गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों के साथ वही आटा नूडल्स खाते हुए आप सेल्फी लीजिए, शेयर कीजिए। लोगों को स्वाद अगर अच्छा लगता है तो उसकी लाइव टेस्टिमनी जो है आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आप ये कस्में खा लें कि अगर आप अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं, और व्यवसाय में मैं कहता हूं एवरेज नहीं, व्यवसाय में अगर आउटस्टैंडिंग बनना चाहते हैं, तो आज की तारीख की एक फॉर्मेट को नकल कर लीजिए, और वो है गो लाइव एंड बी अलाइव। आप लाइव हो जाइए, हर एवरी टॉम डिक हैरी शुड कम ऑन लाइव। हाँ, जो भी चीज कीजिए लाइव कीजिए, कुछ चीजों को छोड़ के। और उसके बाद दोस्तों आप कहोगे कि दोस्तों सामान्य परिस्थिति में जो काम हम नहीं कर पाए, वो असामान्य और चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने किया। और दोस्तों जी, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और दोस्तों कहना ये चाहते हैं कि समय आ चला है आगे की तरफ बढ़ने का, और समय आ चला है, आगे की स्लाइड पे चलेंगे। और मैं बस एक ही बात से आपको अपील करता हूं कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डालिए, पुटअप कीजिए। हमारे पास इन्वेंट्री की और सप्लाई चेन की कोई कमी नहीं है। आप अगर चाहें तो पूरी की पूरी जो है हमारी स्टॉकिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड आटा नूडल्स के ऊपर ही काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपको निश्चित समय पे हो सकती है, कोई भी सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं है, और ये हेल्दी ऑप्शन है। और आपने देखा कितनी बड़ी मार्केट शेयर दूसरे ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स ने ले रखा है। अब आपका समय है।
सो आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? क्या आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? 91% मार्केट को छीन करके आपको अपने हिस्से में लाना है। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? यस और नो में जवाब आने चाहिए। इतनी जवाब आनी चाहिए, आप चाहे फेसबुक पे जवाब दीजिए, चाहे यूट्यूब पे जवाब दीजिए, या फिर जूम पे जवाब दीजिए। दोस्तों, आपकी जवाब आनी चाहिए। कहते हैं ना कि हमारी ये छोटी सी प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट के साथ हम कईयों बहुत सारे ऑप्शंस क्रॉस सेलिंग के रूप में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार है, धन्यवाद है, सलाम है कि आपने मुझे इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, और इस पूरे तन्मयता के साथ जो है आप इस सेशन का हिस्सा बने रहे। मैं आपको हमेशा दिल में रखता हूं। पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है आपको याद रखती है और आपकी जरूरत के मुताबिक चीजों को बनाने का कोशिश करती है। और मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा जो आपके लिए है कि रिवर्स कैन ड्राइव, माउंटेन कैन फ्लाई, यू कैन फॉरगेट मी बट हाउ कैन आई। और इस जज्बात को मेरी पूरी ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आप तक हर संडे को 8 बजे मिलने का प्रयास करती है कुछ नया चीज के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय कीवा। ओवर टू हरीश जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत शानदार रहा, बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि अभी हम जो कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, बुलंदी की तरफ एक कदम, तो बुलंदी पे जाना है। तो प्रदीप जी ने बताया कि इस दुनिया के अंदर कोई भी काम, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को लेकर मैं एक छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ 2 मिनट का स्टोरी है, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम ठान लें, अगर हम ये पक्का विश्वास बना लें, जिद बना लें कि मुझे कामयाबी चाहिए, तो आपको कामयाबी पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, सिर्फ 2 मिनट का स्टोरी है। और स्टोरी है, एक गांव में एक रहते थे बाबा जी, एक बाबा जी रहते थे। और बाबा जी के बारे में ये बात बहुत फेमस थी कि बाबा जी जब भी नाचते हैं, जिस दिन भी नाचते हैं, डांस करते हैं, उस दिन गांव में बारिश होती है। और वास्तव में ऐसा होता था, बाबा जी जिस दिन नाचते थे गांव में बारिश होता था। तो ये परंपरा लगातार चलती आ रही थी। 30-40 साल हो चुके थे, बाबा बूढ़े हो रहे थे, और उसी बीच में गांव में एक आता बच्चा जो किसी वजह से बचपन में गांव से बाहर चला गया था। तो उस बच्चे को नहीं पता था कि हमारे गांव में ऐसा बाबा भी रहता है जो जब नाचता है तो बारिश होती है। जब उस बच्चे को उस बाबा के बारे में पता लगता है तो बाबा के पास वो जाता है, और बच्चा बड़ा जिद्दी था, तो बाबा के पास जाके बच्चा बोलता है कि बाबा, मुझे आप अपना सीक्रेट बताइए, आपका रहस्य क्या है कि आप जब भी नाचते हैं तो बारिश क्यों होता है? तो बाबा बोलते हैं ये सीक्रेट मेरा है, रहस्य मेरा है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा। लेकिन बच्चा जिद्दी था, उसने ठान लिया था कि मुझे जानना है। और बच्चा वहां पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार वेट करता है, और लास्ट में बाबा परेशान हो जाते हैं। वो लास्ट में जब परेशान होते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी जो ये सफलता है, जो बारिश होती है जब मैं नाचता हूँ, इसका रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मेरा जो रहस्य है ना, वो रहस्य कुछ भी नहीं है, मेरा कोई रहस्य नहीं है। मैं तो बस क्या करता हूं, मैं जब नाचना शुरू करता हूं या जब बारिश करना होता है, जब लोग मेरे पास आते हैं, तो या तो मैं नाचता नहीं हूं, और अगर मैं नाचना शुरू कर दूं तो जब तक बारिश ना हो जाए मैं लगातार नाचता रहता हूं। या तो मैं नाचता नहीं हूं, या जब तक बारिश शुरू ना हो जाए तो मैं लगातार नाचता रहता हूं, और यही मेरा सीक्रेट है। यानी अगर आपको किसी भी चीज को बनाना है पॉसिबल, जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, तो उसको इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि जब तक वो चीज पॉसिबल ना हो जाए लगातार टिके रहिए, लगातार लगे रहिए। क्योंकि जब आप लगातार टिके रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो इम्पॉसिबल बन जाएगा पॉसिबल, और आपके जो सपने, आप जो बुलंदी पे जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो आज का सेशन मिला, जो आपको नॉलेज मिली, वो बहुत शानदार थी, कमाल की थी। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, इस पे काम करेंगे। और जब काम करेंगे, आपके अंदर जोश आएगा, जुनून आएगा, और आप कमिटेड होकर लगातार वर्किंग करते रहेंगे, तो आप बुलंदी पे आगे बढ़ेंगे और आपके सपने पूरे होंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने के लिए फिर से लास्ट में अगर प्रदीप जी होंगे तो मैं प्रदीप सर को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा। प्रदीप सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू सो मच हरीश जी। और सत्यप्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बेहतरीन तरीके से आज एक हमारे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आपने जानकारी दी। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इन ट्रेनिंग्स को तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके की आज की ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको जो भी चीजें जिन्हों आपको लगती है कि ये इम्पॉसिबल है, उनको किस तरीके से आपको पॉसिबल बनाना है। सत्यप्रकाश सर ने किस तरीके से आपको बताया
कि आटा नूडल जो है और मार्केट के जो हमें अदर ब्रांड्स के अंदर हमें जो नूडल्स मिलते हैं, कीवा का आटा नूडल किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से कम स्पाइसी है, किस तरीके से राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है, किस तरीके से आपको उसके अंदर आटा नूडल है, मैदा नूडल नहीं है। तो आपको ये बहुत सारे अंतर उन्होंने बताए, लेकिन एक खास चीज उन्होंने बताई, एक कैलकुलेशन, कि किस तरीके से आप अपने आसपास 10 फैमिलीज को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 105 रुपए खर्च करना, अपनी 10 फैमिली को एक एक पैकेट फ्री में आप कीवा आटा नूडल दीजिए। कीवा आटा नूडल जब वो यूज करेंगे तो डेफिनेटली उनके परिवार को वो पसंद आएगा। जब परिवार को पसंद आएगा, आप सोचेंगे कि वो क्यों लेंगे, तो आप उनको भी बताइए कि प्रोटीन फाइबर में ये रिच है, आटा नूडल है, कम स्पाइसी है, राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है। ये बहुत सारी चीजें आप जब बताएंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो हैं उनके माँ बाप, जो उनके पेरेंट्स है, अपने बच्चों को कीवा आटा नूडल देना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 50,000 फैमिलीज तक, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टू चेयरमैन सभी लोग इस चीज को बहुत ही सीरियसली लें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने मील रिप्लेसमेंट के कैंपेन को लॉन्च करके मील रिप्लेसमेंट पाउडर को एक ब्रांड बनाया, उसी तरीके से हम हमारे कंज्यूमर बेस को इंडिया के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर बेस को बड़ा करें, और कंज्यूमर बेस को बड़ा करने के लिए मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा हमें कंज्यूमर बेस बनाना है। अगर यहाँ के जितने भी लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, अगर सारे लीडर ये फैसला ले लें कि 10-10 पैकेट, मैं कहता हूं जिसको पॉकेट अलाउ करती है 20 पैकेट, वो 20 पैकेट भी दे सकता है, जिसको 10 करता है 10, जो और ज्यादा कर सकता है वो और ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज तक इसको पहुंचाइए, उनको, उन फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को इसके बारे में बताइए। मैं कहता हूं आप समझिए, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, और आपका एक कंज्यूमर बेस बन रहा है। यानी कि सोचिए, हिंदुस्तान में 50,000 परिवार नए कीवा के बारे में जानेंगे, और मैं कहता हूं अगर 10% लोग भी वापस से रीपरचेज करते हैं तो आप समझिए 5,000 फैमिली एक्टिवली हमारे बिजनेस के अंदर हमारे प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं। और सिर्फ आटा नूडल के ही कस्टमर नहीं बनेंगे, आटा नूडल को ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे जाकर वो माँ बाप, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किड्स ग्रोथ पाउडर भी आपसे लेंगे, अपने बच्चों की बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। हो सकता है माँ बाप अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए आप सभी लोगों से क्या लें, मील रिप्लेसमेंट लें। तो ये सबसे बहुत अलग अलग, मैं कहता हूं ये एक डोर एंट्री प्रोडक्ट है। अगर आप एक बड़ा कंज्यूमर बेस बनाना चाहते हो तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करें। कल से ही जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव टू चेयरमैन हैं, जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर 10 आटा नूडल, 10 आटा नूडल के पैकेट को अपने नियर बाई 10 फैमिलीज के अंदर पहुंचाइए, जहां पे बच्चे हैं, और बच्चे तो आजकल बड़े भी इन चीजों को खाते हैं। तो जहां भी है 10 पैकेट को जल्दी से जल्दी अपने नियर बाई 10 फैमिलीज तक पहुंचाइए। और इस प्रोडक्ट का हम लोगों को क्या करना है, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है। इस प्रोडक्ट को हमें क्या बनाना है, ब्रांड बनाना है। दूसरा, सत्य सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो क्या बात थी, फेसबुक पे लाइव ज्यादा से ज्यादा, जितने हमारे लीडर हैं, हम लोग एक्टिविटीज तो बहुत सारी कर रहे हैं, हम लोग डेली प्लान दे रहे हैं, डेली फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं ला पा रहे हैं। मेरी यहाँ पे मौजूद सभी चेयरमैन से, वैसे सभी एग्जीक्यूटिव टू चेयरमैन जितने भी यहाँ पे मौजूद है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर फील्ड में जाते हैं 2 मिनट के लिए अपना फेसबुक लाइव ऑन कीजिए, और एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। तो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूं लखनऊ की तरफ, और आज हम एक बहुत ही शानदार, एक बहुत जबरदस्त मीटिंग करने वाले हैं। और इस तरीके से आप एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, जिससे आपके रिलेटिव्स, आपके देखने वाले, आपको जानने वाले, आपके फेसबुक फ्रेंड्स ये जानेंगे कि आप किस तरीके का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस आप कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट हैं, ये सारी चीजें उनको पता चलेंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फेसबुक लाइव, हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज, कीवा के प्रोफाइल को लेके, कीवा के प्रोडक्ट को लेके, कीवा के प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन को लेके, किसी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल अगर आपको देना है, किसी लीडर ने आपको अगर ज्वाइन किया है आपके ग्रुप को, उसका आप एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अपनी कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग चल रही है, कोई भी सक्सेस सेमिनार हो रहा है, कोई भी रिकॉग्निशन हो रहा है, कोई आप आटा नूडल ही खा रहे हैं, उसका भी बना सकते हैं। एक छोटा सा फेसबुक लाइव पे आप आइए, और सबसे खास चीज, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को और ज्यादा मजबूत कीजिए। ये सारी चीजें ही आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगी। और ये सारी चीजें मैं आपको, या हमारी ट्रेनिंग टीम आपको ऐसे ही नहीं करिए। डियर फ्रेंड्स, मार्केट का बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद, बहुत सारी चीजों को सोचने समझने के बाद, बहुत सारे, मैं कहता हूं इतनी सारी चीजों के ऊपर काम करने के बाद, ये एक निचोड़ हम आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। डियर फ्रेंड्स, कितने
ये एक निचोड़ हम आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। और जितने लोग इन सारी चीजों को जो हम आज आपको बता रहे हैं, इन सारी चीजों को अपने एक्शन के अंदर शामिल करेंगे, मैं कहता हूं कि आप सारे के सारे लोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसीलिए फेसबुक लाइव आटा नूडल को घर घर तक पहुंचाना है, इसको एक ब्रांड बनाना है। 10 फैमिलीज 10 आटा नूडल पैकेट का एक टारगेट दीजिए, जल्दी से जल्दी इसको पूरा कीजिए। और सिर्फ पूरा ही नहीं करना है, इसको भी फेसबुक लाइव के थ्रू या फोटोज के थ्रू अपने ग्रुप में डालिए, ताकि आपकी टीम भी इसको देख के, कहना तो कहते हैं ना मंकी सी एंड मंकी डू, लोग कई बार देख के काम करते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को फॉलो करिए। इन जो भी चीजें आज आपको बताई आज की ट्रेनिंग के दौरान, सत्या जी ने, हरीश जी ने, मैंने, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि यही आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करे। कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और ऐसा आपको कोई वरदान या कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाएगी जिससे आपका बिजनेस बढ़े। यही छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसीलिए मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन सारी चीजों को फॉलो करिए। और आज की इस ट्रेनिंग को, ये ट्रेनिंग का समाप्ति का समय है, लेकिन फिर भी आज की इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक के माध्यम से, ताकि आज की इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद भी आगे कई दिनों तक, कई सालों तक आपके लोग जो हैं इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकें और कीवा के आटा नूडल्स की जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। इसीलिए जाने अनजाने सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आज की इस ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आप सभी लीडर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार रात को 8 बजे एक नए टॉपिक और कुछ नई बिजनेस स्ट्रेटजीज, कुछ नई प्लानिंग के साथ कीवा की यही ट्रेनिंग टीम, मैं प्रदीप सिंह राठौर, सत्य प्रकाश शर्मा जी और हरीश टाकरान, आप सभी लोगों के बीच फिर से उपस्थित होंगे, नई जानकारी के साथ, नया मोटिवेशन के साथ और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। और फिर हम लोग आपको बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए, ये कदम तो हम लोग बढ़ा चुके हैं डियर फ्रेंड्स, और ये कदम तब तक नहीं रुकेगा, और कदम ताल मिला के आप लोगों को भी हमारे साथ चलना है, और यही मेरी आपके साथ विनती है। तो थैंक यू सो मच, आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कीवा के आटा नूडल्स, स्वादिष्ट टेस्टी आटा नूडल्स का लुत्फ उठाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार। थैंक यू एवरीवन।